नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको आपके जीवन में कौन से विकार होते हैं जो हमारी उन्नति में बाधक होते हैं। ऐसे कौन से विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिसे हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसी में उलझ के रह जाते हैं, हमारा विकास नहीं हो पाता है। तो मैं आपको आज ये जानकारी दी हूँ कि चार पुरुषार्थ को बैलेंस बना के चलने से हम जीवन में सुखी रहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है? जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उस धर्म का पालन करना, उनके सिद्धांतों का पालन करना, ये हमें धर्म बताता है। जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, अर्थ का संचय उतना ही करिए जितना हम अर्थ कमाते हैं। तो उस अर्थ में कई लोगों का हिस्सा होता है। इसलिए हम जब कर्म करते हैं तो माता पिता भाई बंधु जो भी हमारे होते हैं उनका भी अंश होता है। इसलिए उनका अंश जरूर हमें देना चाहिए, किसी न किसी उनको उनका भाग देना चाहिए। काम क्या है? इच्छाएं कामनाएं अनंत नहीं होनी चाहिए। हिसाब और लिमिटेशन काम में भी होना चाहिए। आपकी इच्छाएं भी हिसाब से होनी चाहिए। अनावश्यक किसी का बैलेंस आपने बिगाड़ा तो जीवन में आप परेशान हो जाएंगे। और मोक्ष तो जीवन का लास्ट पड़ाव जो होता है वो मोक्ष होता है। मोक्ष हमें परम शांति देता है। इसलिए कुंडली में आपके चार भाव चार गिनती से शुरू होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर मोक्ष के बाद फिर यहाँ धर्म त्रिकोण आ जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष शुरू होता है। फिर यहाँ धर्म होता है, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चार पड़ाव में जीवन की यात्रा पूरी होती है। तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं उसका भी हमें पालन करना चाहिए। उनके सामंजस्य और उनके संतुलन बना के जीवन में हमें चलना चाहिए। धर्म अर्थ का संचय उतना ही करिए, इतना ही जो भी अर्थ हम कमाते उसमें सबका भागीदार होता है। दान पुण्य करना चाहिए तो हमारा वो फलित होगा वो धन। कामनाएं इच्छाएं अनंत नहीं रखनी चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने आपका जीवन चले उतने ही इच्छाएं। अनंत इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता है, वो आपकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। मोक्ष जीवन का लास्ट भी पड़ाव भी आपको ध्यान देके चलना चाहिए कि मेरे अंतिम समय अंतिम मेरा जीवन कैसा होगा। इसके बारे में भी किसी भी चार पड़ाव में आप जब जीवन में बालप्रस्थ वृद्धा गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ मोक्ष जब इस पड़ाव में आप जाते हैं तो सब चीज़ की आपको चिंता करनी चाहिए। जब आप ब्रह्मचर्य रहते हैं तो उसमें आप विद्या अध्ययन करते हैं, फिर गृहस्थ में आते हैं तो आप सब रिश्तों को सजो के चलते हैं, माता पिता भाई बंधु पत्नी सबके बारे में अच्छे सोचते हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि चार पांच ऐसी चीज़ें, छह चीज़ें जो हमको विकार उत्पन्न करती हैं। काम लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष, इनका हमारे जीवन प्रवेश होने से हमारी अधोगति हो जाती है और जीवन में हम उन्नति नहीं कर पाते। ये हमारे महाशत्रु होते हैं जो हमारे घर में मन में प्रवेश